आपको सत्ता की इनकी कुर्सी तोड़नी होगी। ये अपने आप कुर्सी से नहीं उतरेंगे, ये अपने आप कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हो, वैसे तो हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। 95% लोग हैं जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिसके अंदर देश के सभी वर्ग आ जाते हैं। केवल 5% में नेता और रईस लोग जो हैं वो उनको छोड़कर। कौन लोग थे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ने में साथ दिया? और वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की, जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी की? तो ये वहीं से शुरुआत होती है। तो ये भारतीय शब्द इसके अंतर्गत संविधान का जो निर्माण हुआ, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, वो संविधान हमें भारतीय बनाता है सबसे पहले। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी। भारतीय ये कहते भी हैं, लिखते भी हैं, और आप इनकी गाड़ी पर भी देखेंगे पीछे बाकायदा लिखा हुआ है। जिस तरीके से एक स्लोगन है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहाँ लिखा हुआ है गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। ये भारतीय शब्द एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है और भारतीय होना हर किसी का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम है, सिखाई हो या सिख हो, कोई भी हो। मगर आजकल पिछले 8 सालों से जो देखने को मिल रहा है, भारतीयता का तो छुपती चली जा रही है और जो धार्मिक उन्माद है वो बढ़ता चला जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। सीधे बात करेंगे सैनी साहब से कि आखिर भारतीय होना क्यों जरूरी है और धर्म से ऊपर भारतीय है या संविधान धर्म के ऊपर आता है। सैनी साहब, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मानना है आपका, जिस तरीके से आपने लिखा है गर्व से कहो हम भारतीय हैं, जी क्या वजह है, क्या कारण? देखिए, आप देख रहे हैं बड़े लंबे समय से, लगभग 75 साल होने वाले हैं देश की आज़ादी को। अभी तक देश जहां से 1947 में चला था, देश में कट्टरता के नाम पर बंटवारा हुआ, कट्टरता के बिहाफ पे बांग्लादेश अलग हो गया। कट्टरता को, जिन लोगों ने कट्टरता को इग्नोर किया, वो लोग भारत के साथ रहे। जिन्होंने भारत को अपनाया, भारतीयता को स्वीकार किया। भारतीयता क्या थी? सेकुलर राष्ट्र। वो सेकुलर राष्ट्र, वो मुस्लिम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को, कट्टरता को लात मारी और गांधी के भारत को चुना, क्योंकि वो सेकुलर राष्ट्र था। और इसी तरीके से सिखों की अगर मैं बात करूं तो जो खालसा राज था महाराजा रंजीत सिंह के समय में, वो अफगानिस्तान तक था। तो उन लोगों ने भी कट्टरता को लात मारकर भारत को चुना, गांधी जी के भारत को चुना। ये भारतीय शब्द ये सबके ऊपर भारी है, क्योंकि अगर बात करें तो गोरखालैंड भी अलग हो जाता है भारत से, लेकिन उन्होंने भी जो भारतीयता को स्वीकार किया। तो ये भारतीय शब्द इसके अंतर्गत संविधान का जो निर्माण हुआ, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, वो संविधान हमें भारतीय बनाता है सबसे पहले। तो सैनी साहब, एक सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब संविधान बना था, जो आपने बातें कही, सबको, सभी धर्मों को एक समान अधिकार देने के लिए, एक समान योग्यता देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए तैयार किया गया था। मगर अभी जो हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है, धार्मिक उन्माद की बात फिर से वहीं आती है। आखिर ये जानबूझ के किया जा रहा है या संविधान को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, आपको ना इतिहास में जाना होगा, आपको देखना होगा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त कौन लोग थे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ने में साथ दिया। और वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की, जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी की। तो ये वहीं से शुरुआत होती है। अब जब पाकिस्तान बना तो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने पाकिस्तान बनवाया, इसलिए गोडसे ने गांधी जी को मारा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? 2 नेशन थ्योरी सावरकर ने दी थी। जो माफ़ी वीर सावरकर था, जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और उसने ये कहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा अंग्रेज़ी हुकूमत की गुलामी करता रहूँगा। तो वहाँ से अगर हम लेकर के चलते हैं तो कट्टरता ने उस वक्त 2 नेशन थ्योरी के आधार पर 2 राष्ट्र बने। एक मुस्लिम राष्ट्र को अलग कर दिया गया और भारत को एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में एक स्थापित किया गया। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से 2 नेशन की थ्योरी पहले डिवाइड एंड रूल की रही और जिसके कारण भारत और पाकिस्तान बने, आने वाले समय में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, जिस हिसाब से आज का माहौल है, आज की जो पार्टियां हैं, वो उन लोगों के अंदर कहीं भी देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, देश के प्रति कोई संवेदना नहीं है। अगर तिरंगे की बात करें तो तिरंगे का अपमान करना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो तिरंगे पे साइन भी करते हैं, जो उनको पता होना चाहिए कि देश के तिरंगे का अपमान होता है, हम तिरंगे पे कुछ लिख नहीं सकते।
ठीक है, जिस जिस जो व्यक्ति, आपका मानना है कि वो संविधान को मानते नहीं है? देखिए संविधान को मानना और देशभक्त होना, क्योंकि संविधान को मानना या संविधान की मानना, जैसे बात आती है राम को मानना या राम की बात को मानना, राम जी के आदर्श को मानना, उनके जीवन में क्या उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया था? आपको ये सोचना होगा, आपको ये समझना होगा। हिंदू धर्म के तो सबसे बड़े सरमाएदार ठेकेदार बनते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हम हैं तो हिंदू धर्म है और हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र भी है। देखिए इस धोखे के अंदर इन्होंने जनता को रखा। देश के वो 5% लोग जिनके अंदर रईस लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, जिन लोगों ने देश की जनता को ठगने का प्रयास किया, 95% लोग हैं जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिसके अंदर देश के सभी वर्ग आ जाते हैं। केवल 5% में नेता और रईस लोग जो हैं वो उनको छोड़कर, उन 5% लोगों का अत्याचार पहले भी चला आ रहा था और आज भी चला आ रहा है। और आज की तारीख के अंदर अगर कोई हमें बचा रहा है, देश की जनता को अगर कोई बचा रहा है, तो उस जनता को समझने की ज़रूरत है। आपको आपका संविधान आपको जिंदा रहने और सांस लेने के लिए एम्पावर कर रहा है, नहीं तो आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की जिस तरीके से लगातार बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है कमियां कहाँ रहेंगी और हिंदू राष्ट्र होने के बाद जो हमारा संविधान है वो कायम रह पाएगा या बदल दिया जाएगा? देखिए अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हो, वैसे तो हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो भी एक कट्टरता के ऊपर बनेगा। जैसे पाकिस्तान बना ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तब कमियां क्या होंगी? देखिए कमियां, जो भी देश कट्टरता पे चला है वो बर्बाद ही हुआ है। तो आज भी तो देश बर्बादी की कगार पे, जीडीपी खत्म है। बिल्कुल बर्बादी की कगार पे हम जा रहे हैं। बैंक सारे के सारे क्राइसिस में है। जितने भी कंपनी थी पीएसयू से सब बिक चुके हैं। आज सरकार के पास, भारत सरकार के पास एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने के लिए पैसा, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं ना, अग्निपथ योजना आई है, ये इसी के रूप में आई है। और अभी आप केवल अग्निपथ पे मत जाइए, देश में जितनी भी सरकारी भर्ती होगी वो इसी तर्ज पे होगी, 4 साल या 5 साल की नौकरी पे होगी। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबे समय तक हम इन चीज़ों को झेल पाएंगे। और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भी जो है वो आने वाले समय के अंदर प्राइवेट ही होगा, शायद अदानी या अंबानी ही प्रधानमंत्री भी रखेंगे। आपको लगता नहीं जिस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, 2 लोगों को हाथों में पूरा पैसा है, पूरी सरकार है, आने वाले समय में आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से कई लोग, जैसे कहा जाए, पैसा लेकर के देश का बाहर भाग गए, अगर ये 2 लोग भी भाग जाते हैं तो फिर देश का और क्या होगा? देखिए यही होगा जो आपने कहा, यही होना है। क्योंकि वो लोग वो हैं जो हम दो हमारे दो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके अदानी और अंबानी। देश की गरीब जनता के बारे में बात करने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं तैयार। आपको लगता है अंबानी और अडानी भी पैसा लेके भागने वाले हैं? देखिए अंबानी का तो ऑलरेडी जो है एक महल बन चुका है इंग्लैंड के अंदर। और अदानी की अगर बात करें तो जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो अदानी को दी जा रही है 1 बाय 1, एक एक करके। और जबकि उसकी अगर हम बात करें, बैलेंस शीट की बात करें या जो उसके अकाउंट्स की बात करें, तो नेटवर्थ 22,000 करोड़ की भी नहीं है। और जो उनके पास संपत्ति है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप एक बात बताइए कि जब इतना बड़ा डिसबैलेंस हो, 90% कर्जे के साथ जो व्यक्ति अपनी संपत्ति दिखा रहा हो, कल उस संपत्ति में से बहुत बड़ा हिस्सा लेकर वो बाहर नहीं चला जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? या आप आशंका जाहिर कर रहे हैं या लगता है कि आपको वाकई में ऐसा होने वाला है? देखिए पूरी संभावनाएं हैं। जैसे कि हमने बाकियों के बारे में बताया, जैसे कि इसके पीछे का राज क्या लगता है आपको? देखिए राज क्या है कि इन लोगों के अंदर केवल पैसे को लेकर हवस है, जनता को एम्पावर। देखिए जनता के अंदर जो भय है, जो डर है, आज हम लोग उस डर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। अरे आप डाल दीजिए ना जेल में, लेकिन जब तक जनता के मन से ये जेल जाने का डर नहीं निकलेगा तब तक ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे। आपको सत्ता की इनकी कुर्सी तोड़नी होगी, ये अपने आप कुर्सी से नहीं उतरेंगे, ये अपने आप कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने शुरुआत जहाँ से हमने की थी कि गाड़ी पर लिखा है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, लोग बाग आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटना चाहते हैं, भारतीय नहीं होना चाहते। इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए ये आपको लग रहा है ऐसा है, लेकिन हमारी जो मुहिम है पूरे देश में चल रही है। और मुझे लगता है कि अगली बार जब कहीं कार्यक्रम होगा तो मैं आपको भी बुलाऊंगा। और अब अगर आपको लग रहा है तो आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक पेज है, उस पर जाइए, उस पर देखिए। पूरे देश के अंदर और इवन गुजरात के गांधीनगर में जहाँ से अमित शाह जीते हैं,
उनके गढ़ के अंदर भारतीयता की मुहिम, रेलवे के अंदर देखिए, स्टेशन पे देखिए, स्टेशन मास्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, जजेस हो गए, वो सब लोग ये शपथ ले रहे हैं। मगर जातियां तो नहीं वहीं की वहीं है सर, सरनेम सभी के अभी वहीं के वहीं है। देखिए समय लगेगा, क्योंकि ये जो जहर है ये इतने सालों के अंदर कांग्रेस और भाजपा की देन है। इन लोगों ने जो जहर था ना उसको आपकी रगों में डाल दिया है, हमारी रगों में डाल दिया, जनता की रगों में डाल दिया है। उस जहर को निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यकीनन अगर लोग साथ आ रहे हैं, लोगों का समर्थन आ रहा है तो वो होगा, ये हमें पूरा भरोसा। और लोगों के पास हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प भी बाकी नहीं बचा है। तो ये थे हमारे साथ सैनी साहब, जिनका साफ साफ कहना है कि भारतीय सभी लोग हैं, संविधान के मुताबिक भी और वैसे भी। सरनेम चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ साथ भारतीय तो वो है ही, और भारतीय होने पर गर्व भी करना चाहिए। हर व्यक्ति को भारतीय होने के नाते अपनी जिम्मेवारी, अपने हक, अपने अधिकार, अपने दायित्व का पता भी होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, और उनके पास जो भी अधिकार हैं उनका वो यूज़ करके अपने सरकार को कोई भी बात हो मनवा सकते हैं, उनसे हक ले सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनसे सवाल पूछने का अधिकार भी रख सकते हैं। आगे भी हम इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज़ इंडिया।